नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या समाज में ऐसा भी होता है? क्या समाज में ऐसा भी हो सकता है? घर में शादी का माहौल था। एक भाई खंजर लेकर घर में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद अपनी बहन के सीने पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसके बाद उसी खंजर से अपनी गर्दन को रेत देता है और दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तो क्यों एक भाई ने इस वहशी तरीके से अपनी बहन के सीने पर वार किए? क्यों अपनी गर्दन पर खंजर मारकर अपनी ही हत्या कर ली? जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला हरदोई के मधोगंज का है। मधोगंज में रहने वाली रोशनी, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल की थी, अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। कुछ समय के बाद रोशनी और उसकी माँ दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद वहां पर दोनों लोग जॉब करने लगती हैं और दोनों माँ बेटियां वहां जॉब करती हुई रह रही थी। गाँव का ही एक लड़का विजय, जिसकी उम्र 26 साल की थी, वो भी दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद वहां पर जॉब करने लगता है। विजय रोशनी के पिता का मौसेरा भाई था। दोनों रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो विजय कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर भी चला जाता था और इस तरीके से विजय की और रोशनी की वहां पर बातें होती हैं। कब विजय एक तरफा प्यार करने लगता है, ये बात रोशनी को पता नहीं लगती, लेकिन रोशनी विजय को भाई ही कहती थी। एक दिन विजय रोशनी के पास आता है और उसे प्रपोज कर डालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसको मना कर देती है और बात यूं ही आई गई हो जाती है। छुट्टियों में रोशनी और उसकी माँ गांव वापस आ जाते हैं और गांव वापस आने के बाद वो लोग गांव में ही रहने लगते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे रोशनी के परिवार वालों को ये बात लगती है कि अब रोशनी बड़ी हो गई है और उसकी शादी कर देनी चाहिए और इसके लिए वो रिश्ते की तलाश करने लगते हैं और 25 जून को वो उसकी गोद भराई कर देते हैं। गोद भराई की खबर जब विजय के पास पता लगती है तो विजय गाँव आता है और गाँव आने के बाद रोशनी से बात करता है और उसके बाद रोशनी के पिता से बात करता है, लेकिन रोशनी का पिता मना कर देता है इस रिश्ते के लिए। उसके बाद भी विजय रोशनी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो गांव में पंचायत बुलाता है और पंचायत में बैठकर अपनी इस बात को रखता है। पंचायत होती है, लंबी पंचायत चलती है और उसके बाद काफी लंबे डिस्कशन के बाद पंचायत ये फैसला करती है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता और बात खत्म हो जाती है। विजय दिल्ली चला जाता है। अब जबकि रोशनी की शादी में कुछ ही दिन बाकी बचे थे, कुछ ही दिन के बाद उसकी बारात आनी थी, तो विजय दिल्ली से गांव वापस आता है और दिल्ली से गांव वापस आने के बाद हाथ में खंजर लेकर रोशनी के घर पहुंचता है और रोशनी के घर पहुंचने के बाद वो रोशनी के सीने पर ताबड़तोड़ वार करता है और उसके बाद उसी खंजर से अपनी गर्दन पर मारता है और पूरे परिवार के सामने दोनों लोग तड़पने लगते हैं। और जब परिवार उनको तड़पता हुआ देखता है तो अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ही दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, तो आप इसमें क्या मानते हैं कि क्या इसमें विजय की गलती है या आपको लगता है कि इसमें रोशनी की कोई गलती रही होगी? अगर उसने इतना बढ़ावा नहीं दिया होता तो विजय ऐसा कदम क्यों उठाता? लेकिन गांव वालों का कहना है कि विजय ने पूरी कोशिश की थी और विजय उससे शादी करना चाहता था और विजय ये कसम ले चुका था कि या तो रोशनी मेरी होगी या फिर रोशनी किसी की नहीं होगी। दोस्तों, ये तो परिवार का पक्ष है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी क्या गलती रही है जिसकी वजह से इस भयानक वारदात को अंजाम दिया गया? दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही खबरें लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं और हमारा मकसद होता है कि समाज सावधान हो सके, समाज सतर्क हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना को हमें बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।